बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हमारा लेक्चर होगा दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मेन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं उसके तीन जो हैं, इनके मैं इधर साइड पे इस बात को रिपीट कर देता हूं कि जो हमारे पास बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं, मेटलर्जिकल ऑपरेशन से मुराद कि किसी ओर में से किसी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, उसके तीन बेसिक स्टेप्स हैं। तो जो पहला हमारा स्टेप है वो क्या था, वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, यानी सबसे पहले जो जमीन से ओर निकली है उसको इकट्ठा करना, उसके अंदर से जितनी इम्प्योरिटीज हैं उनको सेपरेट करना। और ये तीन स्टेप्स पर हम कर सकते हैं, तीन डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, वो भी मैं बताता चलूं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो उसमें जो पहला प्रोसीजर था जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, ग्रेविटी सेपरेशन, यानी कि ग्रेविटी की मदद से ओर्स को अलग करना और इम्प्योरिटीज को अलग करना। दूसरा जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और तीसरा और आखिरी जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये पहला मेथड होता है किसी ओर को अलग करना और ओर में से इंप्योरिटीज को अलग करना। दूसरा मेथड क्या है कि आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करनी है, यानी अब ओर को तोड़ना है और ओर में से मेटल अलग करनी है। पहले ओर में से इंप्योरिटीज अलग की हैं, अब ओर में से मेटल सेपरेट करनी है। तो उसके भी हमारी यहाँ बुक में तीन जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज है। जो पहला हमारा जो स्टेप होता है उसे हम रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमने स्टेप डिस्कस करना है वो स्मेल्टिंग कहलाता है। और तीसरा और आखिरी जो स्टेप है वो बेसिमराइजेशन होता है, बेसिमराइजेशन कहते हैं उसको, ठीक है। और थर्ड और आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। यानी अब आप जरा देखें, एक तरतीब में बात आ जाती है कि पहले इंप्योरिटीज में से ओर को सेपरेट करना है इन तीन में से किसी एक मेथड को यूज करके या तीनों को सेपरेटली यूज करके। दूसरा उस ओर में से फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, और उसके आगे तीन स्टेप्स हैं, ये तरतीब के लिहाज से तरतीब वाइज होंगे। और जब मेटल आ जाती है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज फिर से रह जाती है, तो उसकी फिर रिफाइनिंग करना, सफाई करना या प्योरिफिकेशन करना मेटल की। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। तो उसका सिर्फ आज हमने जो है रोस्टिंग वाला जो प्रोसीजर है सिर्फ इसको डिस्कस करना है। तो देखते हैं रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग का जो लफ्जी मतलब है रोस्ट से निकला है, जिसका मतलब होता है जलाना। वैसे लफ्जी मतलब इसका भूनना होता है, आग लगाना होता है। तो इससे ये एक बात तो समझ में आती है कि आपको यहाँ आपने कंबस्चन करनी है अपनी मटेरियल की, जिस ओर को आपने लेना है, और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए होगी, उसके लिए एक्सेसिव एयर चाहिए होगी, क्योंकि जितनी हवा ज्यादा होगी उतना कंबस्चन का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से हो जाएगा। और आपने जो यहाँ और यूज करनी है, जो अपने प्रोसीजर में लेकर आनी है, उसका नाम है कॉपर पायरेट। कॉपर पायरेट भी कहते हैं और इसको चाल्को पायरेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है कॉपर पायरेट या चाल्को पायरेट का वो क्या है, वो है CuFeS2। अब एक बहुत अहम बात है कि हमें इस सारे प्रोसीजर में जो मेटल चाहिए वो कॉपर चाहिए, और बाकी ये जो आयरन है या ये जो सल्फर है ये हमारे लिए फिलहाल वक्ती जो है ये वेस्ट है। तो आप देखिएगा हमारे हर स्टेप में जो आयरन है वो भी किसी ना किसी शक्ल में रिमूव होती रहेगी, और जो सल्फर है वो भी किसी ना किसी शक्ल में रिमूव होती रहेगी। तो आप जाहिर सी बात है जब सल्फर भी निकलती जाएगी, आयरन भी निकलती जाएगी, तो एट द एंड हमारे पास प्योर कॉपर हमें हासिल होगी। अब आयरन जो है वो मोस्टली FeO फेरस ऑक्साइड के
लिहाज से ये फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड की शक्ल में ये निकलेगी, या एक और ये जो मॉलिक्यूल बनाता है FeSiO3 फेरस सिलिकेट, इसको दूसरा नाम स्लेग भी होगा, इस शक्ल में रिलीज होगी। और फिर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में, ज्यादातर ये गैस की शक्ल में रिलीज होगी हमारे इस टोटल प्रोसीजर के अंदर। तो अब देखते हैं हम हमारे पास जो रोस्टिंग के प्रोसीजर में जो हमने अपनी ओर यूज की है वो कौन सी है। वो हमारे पास मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इसको, CuFeS2। इसको चूंकि हमने एक्सेसिव ऑक्सीजन की मदद से जलाना है और एक बहुत बड़ी फरनास भट्टी के अंदर ये जलाते हैं हम। जब आप जलाते हैं तो ये टूटता है और क्या बनता है हमारे पास Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड नाम का एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड निकलता है, और दूसरा निकलता है FeS फेरस सल्फाइड नाम का निकलता है, और तीसरा इसमें से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर का एक एटम मौजूद है, यहाँ दो है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने जब 2 लगाया है तो ये सारा इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाती है। आप देख सकते हैं कॉपर हमारे पास यहाँ 2 है, तो यहाँ हमारे पास कॉपर 2 है। आयरन कितने हमारे पास 2 है, तो उसको 2 करने के लिए यहाँ भी हम 2 लगाएंगे। और सल्फर हमारे पास कितने हैं, 2 2s are 4 सल्फर होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक सल्फर ये है, एक ये है, ये 2 सल्फर हो गए, और 2 सल्फर हमारे पास ये है। तो इस तरह से इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली। इक्वेशन का बैलेंस होना जरूरी होता है। तो इस प्रोसीजर में हमने सबसे पहले हमारा मकसद ये होता है कि ये जो बड़ी ओर है इसको तोड़कर स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दे, ताकि उन कंपोनेंट्स के साथ डील करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यही वजह है हमने पहले प्रोसीजर में सिर्फ इतना करना होता है कि इस मेजर कंपोनेंट को तोड़कर, जो कि चाल्कोपाइरेट या कॉपर पायरेट है हमारे पास, इसको ब्रेक डाउन करके इसके स्मॉलर जो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर देना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड पहले ही प्रोसीजर में गैस बनकर निकलना शुरू हो गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएगी। आप देखिएगा हमारे नेक्स्ट स्मेल्टिंग में और बेस्मराइजेशन के प्रोसीजर में ये मजीद निकलेगी। तो इंशाल्लाह जो है ये जो स्मेल्टिंग और बेस्मराइजेशन का प्रोसीजर है ये हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज।